Hello बच्चों, let's see the question. Question says hydrogen peroxide is a powerful oxidizing agent. Hydrogen peroxide एक powerful oxidizing agent होता है. It is an electron acceptor in acidic and alkaline medium. वो alkaline और acidic medium में electron accept करता है. हमें एक रिएक्शन दिया गया है जहां पर हम देख सकते हैं H2O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन gives 2H2O. यहाँ पर वो एसिडिक मीडियम में with accepting 2 इलेक्ट्रॉन वो फॉर्मेशन करता है H2O. और अनदर एग्जांपल हमें दिया गया है इन अल्कालाइन मीडियम जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 2OH माइनस. इट कैन आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो एक रिड्यूसिंग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है टुवर्ड्स पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या फॉर्म करता है H2O2 2H plus फॉर्म करता है विथ O2 and donating 2 electrons. In alkaline medium, however, its reducing nature is more effective. Alkaline medium में इसका जो reducing nature होता है वो more effective होता है. रिएक्शन हमें दिया गया है H2O2 plus 2OH minus gives 2H2O2 with donating 2 electrons. हमें पूछा गया है in which of the following reaction H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड act as a reducing agent. कौन सा वो रिएक्शन हमें देखेंगे जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. और यहाँ पर हम जो उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे उसका जो हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक. रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हेल्प करता है टू रिड्यूस अनदर सब्सटेंस और खुद क्या होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. और हमें यहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट नेचर. रिड्यूसिंग एजेंट नेचर मतलब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जो दूसरा कंपाउंड होगा उसका हम देखेंगे वो ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं, वो रिड्यूस होता है कि नहीं. सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड, अगर वो रिड्यूस होता है दैट मीन्स उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है रिड्यूसिंग एजेंट. दैट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जो पहला रिएक्शन हमें दिया गया है दैट इज PbO2 plus H2O2 gives PbO plus H2O plus O2. तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स वो हेल्प करता है PbO2 को रिड्यूस करने के लिए. दैट मीन्स इट विल बी रिड्यूस, ये रिड्यूस होगा. तो अभी हम देखते हैं PbO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा लेड का. लेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज X विथ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का विथ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. दैट विल बी 0. हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लेड विल बी +4. और इन द केस ऑफ प्रोडक्ट साइड में वो क्या होता है PbO फॉर्मेशन होता है. PbO में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा लेड का 1. हम लेते हैं लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा दैट विल बी +2. यहाँ पर क्या होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था जो कि +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है. दिस इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन द केस ऑफ प्रोडक्ट दिस इज +2 which means यहाँ पर PbO2 रिड्यूस हो जाता है PbO को. यहाँ पर हम क्या कंफर्म हुए, यहाँ पर लेड रिड्यूस होता है दैट मीन्स उसको हेल्प करने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा दैट विल बी H2O2. यहाँ पर H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट केस में जहाँ पर रिएक्शन दिया गया है Na2SO3 plus H2O2 gives Na2SO4 plus H2O.
रिएक्टेंट साइड में जो Na2SO3 होता है, सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, SO3 इन द केस ऑफ, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 विथ 2 सोडियम प्लस, हम लेते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एज X प्लस 3 ऑक्सीजन, दैट मीन्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन विथ 3, दैट विल बी 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं X का वैल्यू जो कि होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी +4। और रिएक्टेंट साइड में कितना है, Na2SO4 इन द केस ऑफ Na2SO4। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 और 2 सोडियम प्रेजेंट होता है, प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मल्टीप्लाइड विथ 4 विल बी 0, तो X विल बी +6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को जाता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हायर लेवल को जाता है, दैट इज वाई यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर जो H2O2 किस तरह एक्ट करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Na2SO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है 2Ki plus H2O2 plus gives 2KOH and I2. 2Ki plus H2O2 produce 2KOH plus I2. Ki में ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का कितना होता है, पोटेशियम हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वीक, X हम लेते हैं, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, तो क्या होगा, X विल बी -1 और प्रोडक्ट में I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, तो यहाँ पर क्या होता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 को जाता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है H2O2, तो H2O2 यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमें रिएक्शन देखेंगे जब KNO2 रिएक्ट करता है H2O2 के साथ, KNO2 plus H2O2 gives KNO3 plus H2O। In the case of KNO2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का +1 प्लस नाइट्रोजन का हम लेते हैं X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मल्टीप्लाइड विथ -2 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर पाएंगे X इज +3। और इन द केस ऑफ रिएक्टेंट साइड KNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन लेट X विथ 3 ऑक्सीजन एटम, 3 मल्टीप्लाइड विथ -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, X का वैल्यू होगा +5, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन था, यहाँ पर वो हुआ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स वो ऑक्सीडाइज होता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यहाँ पर H2O2 है, वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल 3 ऑफ द केसेस, दिस वन और दिस वन, ये 3 केसेस में H2O2 एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बट इन द केस ऑफ द PbO2 प्लस H2O2 गिव PbO प्लस H2O2, तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं H2O2 एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।